मैं जरा राना एहसान साहब की तरफ जाती हूँ, उनका इस पे सियासी कमेंट ले लूं, क्योंकि आज मरीम नवाज साहिबा ने एक बड़ा भरपूर जलसा किया और उसमें काफी आवाम की शिरकत भी थी और उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा है कि 21 अक्टूबर आज ही है। बहरहाल राना एहसान साहब, मैं वापस आऊंगी, फिर इस पे थोड़ी सियासी गुफ्तगू हम करेंगे कि एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स अगर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो उनकी अहमियत उनकी जमात की क्या खत्म हो जाती है, क्योंकि आप लोग ये चीज एग्जैक्टली थोड़ी सी चले सिमिलर नहीं होगी, लेकिन ऑलमोस्ट ये 9 मई के वाकये को अगर साइड पे रख दें तो ये सारा प्रोसेस पीएमएलएन भुगत चुकी है। ये सियासी बंदिशें, ये कैदे, सोबतें, मीडिया से ब्लैकआउट, नाम ना लेना, बाइकआउट होना, डिस्क्वालीफाई होना, मुल्क बदर होना, और एक दफा नहीं काफी दफा जो आप तहरीके इंसाफ भुगत रही है। आप सियासी सूरत हाल क्या देख रहे हैं? वक्त पर इलेक्शंस देख रहे हैं, पीपल्स पार्टी की तनकीद बिला वजह देख रहे हैं, और तहरीके इंसाफ की क्या पोजीशन देख रहे हैं? डिस्क्वालीफाई होगी और उसके बाद भी उनका कोई वजूद होगा पंजाब में या नहीं? राना एहसान साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? अमेरिका के जो डीलिमिटेशन का जो टाइम मुकम्मल होने का है वो 30 नवंबर है। अगर 30 नवंबर के पहले 3-4 दिनों के बाद दिसंबर का पहले हफ्ते में इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं होती तो फिर ये बिल्कुल फिक्र की वजह है। और ये जो टाइम है इलेक्शन कमीशन के पास 30 नवंबर का डीलिमिटेशन तक का, यही टाइम है कि अब वो इलेक्शन की डेट ना अनाउंस करे। असूली तौर पे तो अगर कर दे तो ये अभाम खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके पास ये इतना टाइम मौजूद है। अगर 30 नवंबर के पहले हफ्ते के अंदर, चंद दिनों के अंदर डेट नहीं अनाउंस होती इलेक्शन की, तो फिर ये बिल्कुल फिक्र करने की बात है, क्योंकि इलेक्शन विद इन 60 डेज जो है वो आफ्टर 30 नवंबर होना चाहिए। ये तो मैं समझता हूँ बड़ी क्लैरिटी है हमें। उससे पहले आप तहफ़्फ़ुज़ का इजहार कर लें, लेकिन आईनी तौर पे एक उनके पास टाइम फ्रेम है, वो अगर नहीं भी करते तो कोई खिलाफ वर्जी नहीं है। तो मैं तो ये समझता हूँ। बाकी देखें, जो बात आ गई कोई बंदिश हो लोगों की, आपने हमारा जिक्र किया 2018 का। देखिए तब पनामा से इकामा निकाला गया, टारगेटिंग की गई, वो नहीं होनी चाहिए। आज वो चीज अगर हो रही है तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर 9 मई के हवाले से कुछ लोग गिल्टी हैं और वो एविडेंस के साथ प्रूव हो जाता चाहिए, तो फिर प्रूव हो जाता है, तो फिर ये भी नहीं होना चाहिए कि आप उनको जो है वो गिल्टी हो और आप उनको कहें कि आप इलेक्शन लड़ें। तो कानून के मुताबिक सब कुछ होना चाहिए, किसी के ऊपर ना एक बूंद ज्यादा कार्रवाई होनी चाहिए अगर वो बेगुनाह है, और अगर वो गुनहगार है तो एक बूंद कम जो है उसके ऊपर कोई रिलीफ नहीं होना चाहिए। तो इस लिहाज से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ठीक है, कोई अगर फिर मैदान में है तो वेल एंड गुड, अगर कोई मैदान में नहीं है तो तब भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कानून जो है वो अपहेल्ड किया जा रहा है। तो ये हमारा मौकफ है। इसके साथ बिल्कुल कोई जमात जो है उसकी टारगेटिंग नहीं होनी चाहिए, कोई सियासी प्लानिंग नहीं होनी चाहिए कि इसको हमने मुकाबले से निकालना है या नहीं निकालना। अगर किसी ने कानून तोड़ा है उसके मुताबिक उसको सजा होनी चाहिए। तो ये हमारा मौकफ है। अच्छा राना एहसान साहब, एक छोटी सी बात ये बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से जो आजकल आप लोग बयानात दे रहे हैं, सियासी बयानात है, जाहिर है अपना अपना मौक़िफ़ है, इलेक्शंस में जाना है, आप लोगों ने अपने वोटर्स मोबिलाइज करने हैं, लेकिन ये भी हिस्ट्री जानती है कि पीपल्स पार्टी का वोटर कभी आपको और आपका वोटर कभी शायद इनको अनलेस एंड अनटिल मंशूर इतना अट्रैक्टिव और डेवलपमेंट्स के प्रोजेक्ट इतने अच्छे और कारकर्दगी इतनी अच्छी हो, जो कि 16 महीने में पिछले पीडीएम की गवर्नमेंट की माजत के साथ बिल्कुल ही बुरी थी, तो मतलब है उस पर कन्विंसिंग एक जो स्ट्रक्चर होता है वो तो बिल्कुल ही गायब हो जाता है। आपका वोटर तो इंटैक्ट है, इनका अपना वोटर इंटैक्ट है, लेकिन ये क्या बयान होगा कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यहाँ आकर कहें कि हम बना देंगे पंजाब को, मतलब है लासानियत पे अब गुफ्तगू होगी, हम लाहौर को कराची बना देंगे तो उनको कोई वोट नहीं देगा, और हम अगर कराची को लाहौर बना दें तो हम अपना पूरा कराची में अपना वोट बैंक जो है वो मुतहरिक कर देंगे। मतलब ये क्या मतलब इतनी हम पेटी पॉलिटिक्स पे आ गए हैं कि हम लासानियत पे गुफ्तगू करेंगे, महदूद कर देंगे सियासी पार्टीज को शहरों तक और पंजाब सिंध डिवीजन में। नहीं, मेरे ख्याल से पीएमएलएन की तो ये स्ट्रेटजी नहीं है। हम तो जो हमारा नैरेटिव है वो कौमी नैरेटिव है। हम तो समझते हैं कि इस मुल्क की तरक्की जो है वो इसी चीज़ के अंदर है कि हमें मिलके चलना है। जो भी पार्टीज जो हैं वोट लेके आती हैं अपनी, अगर कोई मेजॉरिटी में है, माइनॉरिटी में है, अगर कोई ऑपोजिशन में भी है, तो आपका एक वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए। और हम तो पेटी पॉलिटिक्स के अंदर देखें, ये जो 90 दिन के अंदर और कोई जमातें चाहती हैं कि इलेक्शन ना हो, हम तो इस गुफ्तगू में नहीं पड़े। ये तो अगर अटैक हुआ है तो वो पीपल्स पार्टी की तरफ हमारे ऊपर हमलावर होते रहे
कि शायद हमें कोई लेवल प्लेइंग फील्ड उनको नहीं मिल रही और हमें कोई फेवर हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ उनकी अपनी इनसिक्योरिटी है। और जहां तक बात यह है कि हम तो कराची के अंदर भी अपनी पार्टी को, जमात को मुतहरिक कर रहे हैं, सिंध में भी कर रहे हैं, KPK में भी कर रहे हैं, तो हम तो समझते हैं हमने इस इलेक्शन के अंदर जहां हमें किसी के साथ अलायंस करनी हुई हम वो भी करेंगे, लेकिन हमने मैक्सिमाइज करना है अपने रिजल्ट को इन द कमिंग इलेक्शन। ओके। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।